प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी एस घृत कौशिक में। आपकी शादी कहां होगी, कौन सी दिशा में होगी, आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस प्रश्न को लेकर के मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं। जब मैं जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं तो तब भी मेरे प्यारे दर्शक मुझसे ये प्रश्न कर लेते हैं कि शास्त्री जी हमें ये बताइए कि हमारे बच्चों की शादी कौन सी दिशा में होने का योग बन रहा है, ताकि हम उसी दिशा में ज़्यादा प्रयास करें। तो प्रिय दर्शकों, ऋषि पाराशर जी ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसे विशेष सूत्र बताए हैं जिनकी सहायता से हम अपनी जन्म कुंडली को देखते ही तुरंत ये पता कर पाएंगे कि हमारी शादी कौन सी दिशा में होने के ज़्यादा योग बनते हैं। तो आप इस कार्यक्रम में बने रहें। जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसको समझने की कोशिश करें। यदि आपने जरा सा दिमाग लगा लिया तो आप तुरंत ये पता कर पाएंगे कि आपकी शादी होने के जो प्रबल योग हैं वो कौन सी दिशा में बन रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए चलते हैं सूत्रों की तरफ। आप स्क्रीन पर एक चार्ट देख पा रहे होंगे। इस चार्ट की सहायता से ही हम ये ज्ञात करेंगे कि आपकी शादी कौन सी दिशा में होने वाली है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये चार्ट कुंभ लगन की कुंडली का बनता है। आपकी जो जन्म कुंडली है वो किसी दूसरे लगन की हो सकती है। जो सूत्र मैं आपको बताने वाला हूँ ये सूत्र अपनी कुंडली में लागू करने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, प्रत्येक भाव में कोई न कोई अंक लिखा हुआ होता है। हमें ये पता होना चाहिए इन 12 भाव में से विवाह का विचार कौन से भाव से किया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है ये होता है जन्म कुंडली का सप्तम भाव, जहाँ पर 5 का अंक लिखा होता है। इस भाव से ही हम विवाह का विचार करते हैं। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, लेकिन आपकी जो जन्म कुंडली है वहाँ पर 1 भी लिखा हो सकता है, 2 भी लिखा हो सकता है, 3 भी लिखा हो सकता है। 1 से लेकर 12 तक का कोई भी अंक इस 7वें भाव में लिखा हुआ हो सकता है। अब हमें यह पता होना चाहिए जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कौन सी राशि है और उस राशि के स्वामी कौन से ग्रह बनते हैं। तो वो आप कैसे जान पाएंगे? वो जान पाएंगे आप इस टेबल की सहायता से। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा 1, उसके आगे लिखा मेष और उसके आगे लिखा मंगल। अर्थात यदि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 1 लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए वहां पर मेष राशि है और उसके स्वामी मंगल देव बनते हैं। यदि 2 लिखा हुआ है तो वहां पर वृष राशि है और उसके स्वामी शुक्र देव बनते हैं। और यदि 3 लिखा हुआ है तो वहां मिथुन राशि है और उसके स्वामी बुध बनते हैं। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं यहाँ तक जो भी लिखा हो उसके सामने कौन सी राशि है और उसके कौन से स्वामी बनते हैं। इस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे कि सप्तम भाव में कौन सी राशि है और कौन उसके स्वामी बनते हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ जो राशि है वो राशि कौन सी दिशा को दर्शाती है, अर्थात कौन सी दिशा की स्वामी बनती है। वो कैसे पता करेंगे? वो आप इस टेबल की सहायता से पता करेंगे। किस प्रकार से? देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो आप इस टेबल में देखेंगे कि 5 का अंक कहाँ है, तो यहाँ है। तो यहाँ क्या लिखा है? पूर्व दिशा है। तो इसका मतलब जो 5 नंबर का अंक है इसका मतलब हुआ सिंह राशि और ये दर्शाती है पूर्व दिशा को। यदि यहाँ पर 12 लिखा हुआ है तो आप देखेंगे कि 12 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा उत्तर। तो इसका मतलब यदि 12 का अंक यहाँ आपकी कुंडली में है तो वो कौन सी राशि बनती है? मीन राशि बनती है। और दर्शाती कौन सी दिशा को है? उत्तर दिशा को दर्शाती है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे कि कौन सी राशि कौन सी दिशा को दर्शाती है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह कौन सी दिशा को दर्शाता है, अर्थात सूर्य ग्रह कौन सी दिशा को दर्शाता है, चंद्र ग्रह कौन सी दिशा को दर्शाता है, बुध ग्रह कौन सी दिशा को दर्शाता है। ये हमें पता होना चाहिए। वो कैसे पता करेंगे? वो हम पता करेंगे यहाँ से। देखिए ये पूर्व मैंने लिखा, इसके आगे लिखा सूर्य, ये पश्चिम लिखा, इसके आगे लिखा शनि। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दिशाएं हैं और ये ग्रह हैं। ये जो भी दिशा के सामने ग्रह लिखा हुआ है वही ग्रह उस दिशा को दर्शाता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है
वो हमें पता होना चाहिए। ये जो जन्म कुंडली का चार्ट होता है इसमें कौन सी दिशा किस साइड में होती है। देखिए मैंने लिखा, ऊपर पूर्व लिखा, इधर उत्तर लिखा, इधर पश्चिम लिखा, इधर दक्षिण लिखा। अर्थात जो लगन होता है, लगन की साइड में पूर्व दिशा होती है, और जो सप्तम भाव होता है वो पश्चिम दिशा होती है, और ये जो चतुर्थ भाव होता है, ये चौथा भाव है, यहाँ की साइड में होता है उत्तर, और ये जो 10वां भाव है यहाँ होता है दक्षिण दिशा। तो आप इससे भली भांति ज्ञात कर लेंगे, मैंने लिखा हुआ भी है, आप ये देख कर भी पता कर सकते हैं। अब हम सूत्रों की तरफ बढ़ते हैं, सूत्रों को किस प्रकार से हमें लागू करना है। पहला जो सूत्र है, सप्तम भाव में जो राशि है वो राशि जिस दिशा को दर्शाती है उसी दिशा में आपके शादी होने के योग बनते हैं। कैसे पता करेंगे? सप्तम भाव में जो राशि है अर्थात 5 नंबर की राशि, और ये 5 नंबर की राशि कौन सी दिशा को दर्शाती है? यहां देखिए पूर्व दिशा को दर्शाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके विवाह के योग पूर्व दिशा की तरफ बनते हैं। अब ये तो कुंभ लगन की कुंडली है इसलिए 5 है, यहां पर कुछ भी लिखा हो सकता है, जो भी लिखा है वो अंक यहां मिला लीजिए, कौन सी राशि दिखा रहा है उसी राशि में उसी दिशा में आपकी शादी होने के योग बनते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 5 का अंक है तो पूर्व में, तो पहला जो पॉइंट बनता है वो पूर्व, यानी कि जो पहला सूत्र है उससे निकल करके आया पूर्व। ठीक है, दूसरे सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सूत्र क्या कहता है कि सप्तम भाव के स्वामी की दिशा के अंदर आपकी शादी हो सकती है। अर्थात ये जो सप्तम भाव है, यहां का जो स्वामी ग्रह है वो स्वामी ग्रह कौन सी दिशा को दर्शाता है, जोन सी भी दिशा को दर्शाता है उसी दिशा में शादी होने के प्रबल योग बनते हैं। तो इसके स्वामी कौन हुए वो कैसे पता करेंगे? यहां से पता करेंगे। क्या है? 5 नंबर है, तो 5 नंबर के आगे सिंह और सूर्य, तो सूर्य यहाँ के स्वामी बनते हैं। और सूर्य कौन सी दिशा को दर्शाते हैं? यहाँ आप देखिए सूर्य के सामने मैंने पूर्व दिशा लिखी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा सूत्र है उसके अनुसार भी दिशा निकल करके आई पूर्व, तो ये 2 बार पूर्व दिशा निकल के आई यहाँ पर दूसरे सूत्र के अनुसार। देखिए ये सूत्र यदि आप एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, या फिर वीडियो को रोक कर भी ये सूत्र अपनी जन्म पत्रिका में लागू करके आप देख सकते हैं। जानकारी सारी आपके सामने है। अब जो तीसरा सूत्र है वो बनता है सप्तमेश कौन सी दिशा में बैठा हुआ है, अर्थात सप्तम भाव का जो स्वामी है वो जन्म कुंडली में कौन सी दिशा में बैठा हुआ है। 4 दिशाएं मैंने बताई, पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। अब ये बैठा कहाँ है? तो इसका स्वामी कौन हुआ? 5 नंबर सूर्य, और बैठा कहाँ है? यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये कौन सी दिशा है? यहाँ देखिए क्या है? पूर्व है, तो पूर्व दिशा में ही बैठा हुआ है। तो जो तीसरा सूत्र है उसके अनुसार भी निकल के आती है पूर्व दिशा। अब बात करते हैं चौथे सूत्र की। चौथा सूत्र क्या है? सप्तम भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा है उस राशि में विवाह होने के प्रबल योग बनते हैं। अर्थात सप्तम भाव का स्वामी जिस राशि में, सप्तम भाव का स्वामी कौन, और जिस भाव में बैठे हैं उस भाव में कौन सी राशि है? 11 नंबर की राशि है। अब 11 नंबर की राशि आप देखिए कि 11 नंबर की राशि कौन सी दिशा को दर्शा रही है? ये पश्चिम दिशा को दर्शा रही है। देखिए इस खाने में है तो ये पश्चिम दिशा को दर्शाती है। तो इसका मतलब ये हुआ जो चौथा सूत्र है उससे यहां पर निकल के आया पश्चिम दिशा। आप देख लीजिए ये सप्तम भाव का स्वामी यहां बैठा हुआ है लगन में, राशि है 11 नंबर और 11 नंबर दर्शाती है पश्चिम को। तो इसका मतलब जो चौथा सूत्र है उससे निकल के आती है पश्चिम दिशा। अब बात करते हैं जो 5वां सूत्र है। 5वां सूत्र क्या है? जन्म कुंडली में किसी भी भाव में शुक्र बैठा हुआ हो, कोई भी भाव कहीं ना कहीं तो बैठा हुआ शुक्र ग्रह, तो ये देख लीजिए जहां शुक्र ग्रह बैठा है उसके सप्तम भाव में कौन सी राशि है? सप्तम भाव अर्थात इस जन्म कुंडली में शुक्र देव यहां बैठे हुए हैं, तो यहां से 7 घर हम आगे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो शुक्र से सप्तम भाव में देखिए गिनना कहां से शुरू करना है? जहां पर बैठे हुए हैं वहां से 1 मान के चलना है। अर्थात यहां शुक्र है तो यहां 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वें भाव में कौन सी राशि है? मकर राशि है। और मकर राशि के जो स्वामी हैं वो कौन से ग्रह बनते हैं? शनिदेव बनते हैं। और शनिदेव कौन सी दिशा को दर्शा रहे हैं?
शनिदेव, ये देखिए यहाँ से आप ज्ञात करेंगे, ये शनिदेव हैं और ये पश्चिम दिशा है, तो ये पश्चिम दिशा को दर्शाते हैं। तो जो पांचवा सूत्र है उससे दिशा निकल करके आती है पश्चिम। तो यहाँ पर देखिए ये 5 सूत्र हमने इस कुंडली में लागू करके देखे और 5 सूत्रों में 3 बार तो निकल के आई पूर्व दिशा और 2 बार निकल के आई पश्चिम दिशा। तो हम कह सकते हैं कि इस जातक की जो शादी है वो जन्म स्थान से पूर्व दिशा की तरफ होने के ज़्यादा योग बनते हैं। पश्चिम दिशा में भी हो सकती है लेकिन पूर्व दिशा में ज़्यादा योग बनते हैं। अब यहाँ पर तो ये 3 बार पूर्व आ गया, 2 बार दक्षिण आ गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कुंडली में ऐसे निकल के आएगा। कोई कुंडली ऐसी भी हो सकती है कि एक बार चारों दिशाएं आ जाएं और कोई कुंडली ऐसी भी हो सकती है जिसमें 2 बार एक दिशा आ जाए। तो जो भी दिशा ज़्यादा बार आएगी, अब मान लीजिए 5 सूत्रों में से 4 बार आ गया पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और एक दिशा 2 बार, क्योंकि एक दिशा तो 2 बार आएगी ही क्योंकि 5 सूत्र हैं। तो जो भी दिशा ज़्यादा बार आती है उसी दिशा में शादी होने के प्रबल योग यहाँ पर बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इन सूत्रों को हम अपनी जन्म कुंडली में लागू करके ये जान पाएंगे कि आपकी शादी कौन सी दिशा में होने के योग बनते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता चल चुका होगा कि आपकी शादी कौन सी दिशा में होने वाली है। यदि अभी तक भी आपको नहीं पता चला है तो इस वीडियो को एक बार और देख लेना, आपको पता चल जाएगा। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, शादी में देरी होने का मुख्य कारण क्या बनता है और जल्दी शादी होने के जन्म कुंडली के आधार पर विशेष उपाय क्या बनेंगे, यदि ये सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपनी जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको सारी जानकारी दे दी जाती है। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना और कमेंट जरूर करना। प्रिय दर्शकों, यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।